बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, मुस्लिम गर्ल उर्दू यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। दोस्तों, आप आजकल के दौर में अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो आपको बहुत सारे लोग बेरोज़गार नज़र आएंगे। इन बेरोज़गार अफराद का किसी दूसरे के आगे हाथ फैलाना दुरुस्त है या नहीं? आज से 1400 साल कबल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेरोज़गार को जो नसीहत अता फरमाई थी, उससे हम सबको सबक हासिल करना चाहिए। अहदीस की एक मशहूर किताब सुनन नबी दाऊद में एक वाक़या कुछ यूँ दर्ज झैल है कि एक अंसारी सहाबी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और आपसे कुछ मांगा, जिस पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, क्या तुम्हारे घर में कोई चीज़ नहीं है? वो अंसारी सहाबी बोले, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में एक कंबल है जिसमें से हम कुछ ओढ़ते हैं और कुछ बिछा लेते हैं, और एक अदद प्याला है जिसमें हम पानी पीते हैं। ये सुनकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों चीज़ें मेरे पास लेकर आओ। चुनांचे वो सहाबी अपने घर तशरीफ़ ले गए और वो चीज़ें लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आ गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन दोनों चीज़ों को अपने हाथ में लिया और फरमाया कि ये दोनों चीज़ें कौन ख़रीदेगा? जिस पर एक सहाबी बोले, इन्हें मैं 1 दिरहम में ख़रीद देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि 1 दिरहम से ज़्यादा कौन देगा? 2 या 3 बार यही सवाल दोहराया, जिस पर एक सहाबी बोले कि मैं ये दोनों चीज़ें 2 दिरहम में ख़रीद लेता हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चीज़ें उनको देकर उनसे 2 दिरहम ले लिए और उस अंसारी सहाबी को देकर फरमाया कि इनमें से 1 दिरहम का गल्ला ख़रीद लो और अपने घर में डाल दो, और 1 दिरहम की कुल्हाड़ी लेकर मेरे पास आ जाओ। वो सहाबी गए और कुल्हाड़ी लेकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में दोबारा हाजिर हुए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से उस कुल्हाड़ी में एक लकड़ी ठोंक दी और फरमाया कि जाओ, लकड़ियाँ काटो और बेचो, और 15 दिन तक मैं तुम्हें यहाँ ना देखूँ। चुनाचे वो सहाबी चले गए और लकड़ियाँ काटते और बेचते रहे। फिर वो जब 10 दिरहम कमा चुके तो दोबारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और उस 10 दिरहम में से उन्होंने कुछ का कपड़ा ख़रीदा और कुछ का गल्ला। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तुम्हारे लिए बेहतर है उससे कि क़यामत के दिन मांगने की वजह से तुम्हारे चेहरे पर कोई दाग हो। मांगना सिर्फ 3 किस्म के लोगों के लिए दुरुस्त है। एक तो वो जो निहायत मोहताज हो, खाक में लौटता हो। दूसरे वो जिसके सर पर घबरा देने वाला भारी कर्जे का बोझ हो। और तीसरे वो जिस पर खून की दियत लाजिम हो और वो दियत अदा ना कर सकता हो और उसके लिए वो सवाल करे। इस वाक़े से हमें ये मालूम होता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मांगने को नापसंद फरमाया है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में मांगने वालों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर हम सब इस हदीस पर अमल करें और जो भी काम हमें मिले उसे करने में आर ना समझे, तो हम कभी भी बेरोज़गार हो ही नहीं सकते। जब एक सहाबी जंगल से लकड़ियाँ काट कर हलाल रोज़ी कमा सकते हैं, तो हम जो कि उस नबी की उम्मत से हैं, हमें भी किसी काम में आर महसूस नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। जज़ाकमुल्लाह अहसनुल जज़ा।